Hello boys and girls, this is Shubham Agarwal from Sudrania classes and today we are going to start a new chapter that is कैश बुक। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बताओ, कैश बुक। और आज होने वाला है कैश बुक का लेक्चर नंबर 1। तो बाबू न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के बेस को समझेंगे कि कैश बुक क्या है, कैश बुक क्यों है, हमें कैश बुक बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आइए समझते हैं, चलिए ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम लोग नोटिस करें तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक क्या, विच इज़ नोन एज जर्नल। जितने भी ट्रांजैक्शंस है बाबू, उन्हें फर्स्ट टाइम पहली बार हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस, आप जो भी बोल लो, एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या सीखा बताओ मेरे को, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होगा, उन्हें वो एकदम से फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आप लोग जर्नल पढ़ के आए हो, आप लोग क्या करके आए हो, जर्नल पढ़ के आए हो। जर्नल में बाबू बहुत सारा एंट्रीज होता है। जर्नल में क्या होता है, बहुत सारे एंट्रीज होता है। एक चीज़ बताना, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्मॉल है, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी क्या होगा, स्मॉल होगा, बहुत कम होगा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस। एक दिन में 15, 20, 30 ट्रांजैक्शंस होगा। उसे सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताओ ना, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिग है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, तो एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग सारा ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देंगे तो बाद में अगर हमें किसी ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करना होगा तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा एनालिसिस करना उस ट्रांजैक्शन को। तो इसके लिए आप समझिएगा, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया ना, इसके लिए हम लोगों ने एक नया बुक निकाला। हम लोगों ने क्या किया, एक नया बुक निकाला, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ हम लोग को, सब्सिडरी बुक, और उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डे बुक। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, हम लोगों को देखने का ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ लार्ज है या स्मॉल है। तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ स्मॉल हो सकता है या फिर लार्ज हो सकता है, ठीक है। अगर एक चीज़ बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या स्मॉल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर देगी फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज़ जर्नल। तो बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो वो क्या प्रिपेयर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मॉल है तो वो प्रिपेयर करता है क्या, जर्नल। इजी। और भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या, बिजनेस लार्ज है, बिजनेस क्या बाबू, लार्ज, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उस केस में हम लोग जर्नल नहीं बना के, हम लोग क्या बनाते हैं बताओ, हम लोग जर्नल नहीं बना के हम लोग बनाते हैं आपका स्पेशल जर्नल। क्या बनाते हैं बोलो, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल को हम लोग डे बुक भी बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ मेरे को, स्पेशल पर्पस बुक। क्या बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पस बुक। और क्या बोल सकते हैं इसे, और इसे बोल सकते हैं सब्सिडियरी। बोलो, सब्सिडियरी बुक। इजी। चलो ध्यान दो इधर, हम लोग को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है या लार्ज है। ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मॉल है तो सिर्फ एक चीज़ क्या, जर्नल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या लार्ज है तो हम लोग क्या बनाएंगे, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के बाबू 4 नाम है। स्पेशल जर्नल को हम लोग 4 नाम से जानते हैं। ये 4 नाम क्या है, स्पेशल जर्नल, डे बुक, स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक। अब मैं आपको सिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करके इतना दूर तक कॉपी कर लो, ओके। अब बच्चों हम लोग आगे समझते हैं कि जर्नल और स्पेशल जर्नल में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ क्या, जर्नल, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, स्पेशल जर्नल, जिसे हम लोग सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री होगा बोलो तो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने गुड्स सेल किया, बोलो क्या एंट्री होगा बताओ मेरे को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, उसने क्या किया, पैसा जमा कर दिया, किसमें, बैंक में, क्या एंट्री होगा बताओ मेरे को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया ऑफिस के लिए, तो बोलो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे कहने का मतलब है ना बाबू, जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो वो लोग क्या करता है, सारा ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देता है जिसका नाम क्या है, जर्नल। सारा ट्रांजैक्शन हमने एक जगह स्मॉल रिकॉर्ड कर दिया। पर लेकिन हमारा जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया ना, जो भी ट्रांजैक्शंस रिपीटेटिव नेचर के थे, जो भी ट्रांजैक्शंस क्या थे, रिपीटेटिव नेचर के थे, उनका एक सेपरेट बुक बना दिया। उनका एक सेपरेट क्या कर दिया, बुक बना दिया, जैसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना तरह का सब्सिडरी बुक मेंटेन करता है। अच्छा बताओ, सब्सिडरी बुक का काम क्या है, जितना भी रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस है जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसे उठा के एक अलग बुक बना दिया। जैसे कि देखो तो कैश बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक होता है हमारा सब्सिडरी बुक का सबसे पहला टाइप क्या, कैश बुक। क्या होता है बताओ मेरे को, कैश बुक। दूसरा बाबू बैंक बहुत बार रिपीट होता है, तो दूसरा होता है आपका बैंक बुक। फिर परचेज भी हर बार रिपीट होता है, तो तीसरा होता है हमारा परचेज बुक। सेल्स भी बहुत बार रिपीट होता है, तो ये होता है हमारा क्या, सेल्स बुक। परचेज रिटर्न भी बहुत बार रिपीट होगा, तो इधर हो जाएगा हमारा क्या बताओ, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, और क्या होता है बताओ मेरे को, सेल्स रिटर्न बुक। बाबू परचेज रिटर्न बुक का एक और नाम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अच्छा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक। और एक लास्ट वन होता है आपका क्या बताओ मेरे को, जर्नल प्रॉपर। एक लास्ट वन हमारा क्या होता है, जर्नल प्रॉपर। और मैं आपको समझाता हूँ, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक बुक मेंटेन करेगा जिसका नाम क्या है, जर्नल। और बाबू परचेज हो, सेल्स रिटर्न हो, बैंक हो, कुछ भी हो, सबका एंट्री कहाँ जाएगा, जर्नल में। वही लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लार्ज है, तो वो क्या करेगा, सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड नहीं करेगा। फॉर बेटर क्लैरिटी वो लोग क्या करेंगे बताओ, हर ट्रांजैक्शन के एक अलग सेपरेट बुक बना देंगे। हर ट्रांजैक्शन के क्या करेंगे, सेपरेट बुक बना देंगे। जैसे कि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, बैंक बुक में बैंक ट्रांजैक्शन, परचेज बुक में परचेज, सेल्स बुक में सेल्स, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न। अच्छा, तो ये जनरल प्रॉपर क्या है। अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूँ कि बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में क्या खरीदा, फर्नीचर, तो ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन जो इन सब में से किसी को अफेक्ट ना करे, जो ना कैश से रिलेटेड हो, ना बैंक से, ना परचेज से, ना सेल्स से, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, वो किस में जाता है, जर्नल प्रॉपर। आप ऐसे बोल सकते हो, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कैश बुक का। चलो बताओ मेरे को कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्यों आया। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड द अदर वन इज लार्ज। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो सिर्फ एक बुक बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे जर्नल। भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो फॉर बेटर क्वालिटी वो लोग क्या करेंगे, मल्टीपल बुक्स बनाएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक और डे बुक और स्पेशल पर्पस बुक। इन सब का नाम है। अच्छा, कितने तरह के सब्सिडरी बुक हो सकते हैं, 7 तरह के। बोलो क्या क्या, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो बाबू जिसमें से ना आपको ये आपको पढ़ना है अगले चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, सब्सिडियरी बुक। एक आपका अलग चैप्टर है जिसका नाम क्या है बताओ मेरे को, सब्सिडरी बुक। और इनके बारे में आपको कब पढ़ना है बताओ मेरे को, कैश बुक में। इनके बारे में कब पढ़ना है आपको, कैश बुक में, जो कि आज हमारा ये चैप्टर है। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा सब्सिडरी बुक क्या है क्या नहीं है। तो फटाफट से पहले इन दोनों चीज़ों को कॉपी करेंगे। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अब हमारा टॉपिक क्या है बताओ, कैश बुक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितने तरह के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कैश बुक के कितने तरह के टाइप्स हो सकते हैं बताओ मेरे को, 4। कितने तरह के हो सकते हैं बोलो, 4। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा 1 कॉलम कैश बुक, या फिर जिसको हम लोग सिंगल कॉलम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा हमारा आता है क्या बताओ, डबल
कॉलम कैश बुक। तीसरा आता है हमारा, क्या बताओ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और लास्ट वन हमारा क्या है, पेटी कैश बुक। बोलो क्या, पेटी कैश बुक। आप लोग इसे प्रीटी मत लिख देना, क्या है ये, पेटी। पेटी मतलब होता है खुदरा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके सब। तो बताओ चौथा क्या है हमारा, पेटी कैश बुक। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैश बुक पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितना तरह का हो सकता है, 4 तरह का हो सकता है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। आज हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले बताओ, सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। इजी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैश बुक का फॉर्मेट। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, बताओ, कैश बुक का फॉर्मेट। इस तरह से आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है। फिर यहाँ पे एक कॉलम हो जाएगा अमाउंट का, एक कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, और 2 छोटे छोटे कॉलम हो जाएंगे किसके, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर और LF। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश बुक, यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगा आपका क्या, वाउचर नंबर, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। सिमिलरली इधर भी वही सब लिखेंगे। एक कॉलम होगा आपका किसका बताओ, डेट का, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका वाउचर नंबर, LF एंड लास्ट वन इज अमाउंट। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, क्रेडिट। ये है हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। और समझते हैं इसे। मैंने आपको बताया था किसी भी कॉलम, किसी भी अकाउंट का 2 साइड होता है या बुक का 2 साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। इजी। चलो ध्यान दो इधर। ये आपका डेट का कॉलम है जिस पे आप डेट लिखोगे। ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब होता है डिटेल। यहाँ पे वाउचर नंबर मतलब आप जो सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसका जो बिल नंबर, जो वाउचर नंबर है वो यहाँ पे लिखाता है। इसका यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तब, मतलब क्लास 12 के बाद। अच्छा, यहाँ पे क्या LF, LF बताया था मैंने, जनरल में नहीं बताया होगा। एक आपका एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है लेजर। तो आपको क्या लिखना है ना कि ये एंट्री लेजर पे कहाँ पे हुआ है, लेजर के किस पेज नंबर में हुआ है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी टेंशन मत लो, आप LF लिख के छोड़ देना। इस चैप्टर में इन दोनों कॉलम का कोई यूज़ नहीं है। ये बस खाली क्या है, फॉर्मेट का पार्ट। अमाउंट में तो अमाउंट लिखेंगे, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये दोनों सिर्फ क्या है, फॉर्मेट के पार्ट है। वैसे मैंने आपको मतलब भी बता दिया। फटाफट से फॉर्मेट कॉपी करो। ओके बच्चों, फॉर्मेट कॉपी। चलिए आगे ध्यान देते हैं इधर। अब बात है कि डेबिट तरफ क्या लिखेंगे, क्रेडिट तरफ क्या लिखेंगे। आपको जर्नल एंट्री याद है, जर्नल एंट्री में आपको रियल अकाउंट याद है क्या। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाएगा तो क्रेडिट। सेम फॉर्मूला यहाँ भी, क्योंकि कैश बुक ही बना रहे, कैश हमारे लिए एसेट है। तो बताओ डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर पैसा आ रहा है, अगर कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट में लिखाएगा। कम्स इन, क्या कम्स इन, कैश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किधर लिखेंगे, डेबिट तरफ। और वही अगर जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोज आउट। क्या गोज आउट, कैश गोज आउट। इजी। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। फटाफट से इस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से कॉपी कीजिए। तो चलो बच्चों, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कैश बुक पे कुछ सम्स करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कैश बुक क्या होता है, कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, कैश बुक का अकाउंट कैसा बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इन सब चीज़ों का आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्या, कैश बुक के ऊपर कुछ सम्स। ओके, थैंक यू।